गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करें जेनेटिक्स को। लास्ट लेक्चर में आपने कंप्लीट किया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब मेन पार्ट आपने मॉर्गन जेनेटिक्स लिंकेज को स्टार्ट करना है, ड्रोसोफिला उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को लेते हुए। बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको दे रखा है, एक थियरी, क्रोमोसोमल थियरी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी। अब यहां पर केवल हमने इनके ऑथर्स के नाम, साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, सटन एंड बॉवेरी, क्योंकि इस थियरी में जो भी पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स लगभग देखा जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इन थियरी के पॉइंट्स को आपने मेंडलियन पॉइंट से ही लिंक किया है। सटन एंड बॉवेरी ने कंक्लूड किया कि जीन्स जो आप बता रहे हैं, या मेंडल ने जिसे कहा था फैक्टर्स, के फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। यानी कि जो मेंडल का वर्ड था फैक्टर, उसे आपने क्रोमोसोम से कंपेयर किया। लाइक मेंडल ने कहा कि फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होंगे एंड क्रोमोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर। ये सिमिलैरिटी है। तो इस थियरी में एक्चुअल में आप तरह से देखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन फैक्टर एंड क्रोमोसोम, इन्हें आपने कंपेयर किया है। So first, factors are present in form of pair and chromosomes are also present in form of pair. Second, आपने कहा at the time of gamete formation, both factors will get segregate. और obviously chromosome में भी आप ये देखते हैं, during anaphase जो homologous chromosome है वो segregate करेगा। फिर independent assortment में हमने कहा कि one factor is independent from second, और यहां पे वो डायग्राम भी आपने देखा था कि आर एंड वाई जीन बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मेंडल के हर रिजल्ट को हमने क्रोमोसोम से कंपेयर किया है पहले ही मेंडलिज्म में। उसी कंपैरिजन को आपने कहा है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, और कंपेयर करने वाले जो पर्सन सटन एंड बॉवेरी। क्लियर? अब यहीं पर आगे आपको दे रखा है मॉर्गन जेनेटिक्स हमें स्टार्ट करनी है। मॉर्गन को हमने अवार्ड दिया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जैसे मेंडल को आपने कहा फादर ऑफ जेनेटिक्स, लाइक मॉर्गन को आपने कहा है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और यहां पर भी फर्स्ट पॉइंट यही कि मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा और आपने क्यों उन्हें सेलेक्ट किया। जैसे मेंडल का मटेरियल था पी, पाइसम सटाइवम, क्या प्लस पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए, लगभग वही पॉइंट्स आपको यहां भी मिलने। तो मॉर्गन का मटेरियल ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, आपने इन्हें लिया। और ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर ये भी एक्चुअल में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही है, 2n, और इस डिप्लॉयड में टोटल 8 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, मींस की टोटल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला। पी में आपने नोट किया था 2n इज इक्वल टू 14, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ड्रोसोफिला के क्या क्या फीचर्स जिनके कारण आपने इन्हें अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कंसीडर किया, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट लाइफ साइकिल। यही पॉइंट पी में भी आपको मिला था। पी का भी फर्स्ट पॉइंट यही था कि शॉर्ट लाइफ साइकिल 3 to 4 मंथ्स, और यहां तो और कम है, ओनली अप्रोक्स 2 वीक्स, कि ड्रोसोफिला 2 वीक्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। तो इजीली आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड, ड्रोसोफिला को आप इजीली किसी सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं, मींस कि ग्रो कराना काफी इजी, और एक कॉमन फ्रूट मीडियम पे भी ग्रो कर जाता है। सो ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला को आप फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें यहां सैंपलिंग साइज की बात, मेंडलिज्म में भी हमने कहा था कि जितनी लार्ज सैंपल साइज होगी रिजल्ट के एक्यूरेसी के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो यहां भी वही, ड्रोसोफिला में सिंगल मैटिंग के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आपको मिलती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास लार्ज सैंपलिंग साइज अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल ड्रोसोफिला,
इन्हें भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो लार्ज साइज के ड्रोसोफिला है ऑब्वियसली वो फीमेल ड्रोसोफिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्मॉल साइज के ड्रोसोफिला होंगे वो अंडरस्टूड है मेल ड्रोसोफिला होंगे। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है ड्रोसोफिला के। फर्स्ट, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। सेकेंड, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इजीली ग्रो कर सकता है। थर्ड, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आपको मिल रही है। एंड फोर्थ, मेल फीमेल ड्रोसोफिला को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन्हीं प्लस पॉइंट्स के कारण मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कंसीडर किया। अब यही मॉर्गन जेनेटिक्स में फर्स्ट वर्ड आप सुनते हैं लिंकेज। लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन। अब लिंकेज का क्या मीनिंग है कि जो भी जीन्स जिनकी टेंडेंसी है ग्रुप में ट्रांसफर होने की, या जो फिजिकली एसोसिएटेड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम वो ग्रुप में ट्रांसफर होंगे, उसे ही आपने कहना है लिंकेज। किस तरह से, एक बार समझें इस सिंपल डायग्राम से। ये आपके सामने होमोलोगस क्रोमोसोम जिन पर जीन्स पेयर में प्रेजेंट है, कोई होमोजाइगस कोई हेट्रोजाइगस, ए बी सी डी जीन्स आप देख रहे हैं। अब एट द टाइम ऑफ मियोसिस बोथ क्रोमोसोम विल गेट सेग्रीगेट, सेपरेट होंगे, और ये क्रोमोसोम अपने अपने सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। एनाफेज में सेग्रीगेट हुए अपने अपने पोल में, फिर आगे सेल डिवीजन के स्टेप्स को फॉलो करता हुआ अपने सेल में ट्रांसफर। तो इस क्रोमोसोम पर जो जीन्स है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, क्या ये साथ में ट्रांसफर होंगे? यस, ए बी सी डी ये साथ में ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑल ए बी सी डी जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। ये लिंक फॉर्म में, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे, और इसे ही हमने कहना है लिंकेज। इज दैट क्लियर? कि सपोज ये क्रोमोसोम, इस पे जीन से ए बी सी डी, अब ये क्रोमोसोम नेक्स्ट सेल नेक्स्ट जनरेशन में जहां जहां ट्रांसफर होगा, इस पर जो जीन्स है वो लिंक फॉर्म में साथ में ही ट्रांसफर होंगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स, फिजिकली एसोसिएटेड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम जो साथ में ट्रांसफर हुआ, इसे आपने कहना है लिंकेज। एंड दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंक जीन्स। सेम क्रोमोसोम पर जो जीन्स, इन जीन्स को हम कह देंगे लिंक जीन्स। लाइक ए एंड बी लिंक जीन, बी एंड सी लिंक जीन, सी एंड डी लिंक जीन। So those genes which are located on same chromosome called link gene, और जब ये साथ में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को आपने कहा लिंकेज। क्लियर? अब यहीं पर आपको लिंक जीन्स का अरेंजमेंट देखना है। किस तरह से? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन। लिंक जीन मीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अब ये स्ट्रेट लाइन होमोलोगस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ए जीन बी जीन डायहाइब्रिड है एक तरह से। अब यहां पर आप देखिए इस पेयर का फर्स्ट क्रोमोसोम, इस पे टू जीन्स ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट, मीन्स की व्हेन ओनली डोमिनेंट 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 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, such type of arrangement is called cis arrangement. इस अरेंजमेंट को हमने क्या कहना होगा? cis arrangement. When only one type means की dominant, when only dominant, or when only recessive genes are present on same chromosome, such type of arrangement is called cis arrangement. यहाँ only dominant है, कोई recessive नहीं, या यहां ओनली रेसेसिव है, कोई डोमिनेंट नहीं, इस अरेंजमेंट को आप कहें सिस अरेंजमेंट। अब व्हेन इफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव बोथ टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट। सो दोनों में डिफरेंस याद रखें बिटवीन सिस एंड ट्रांस। When only dominant genes are present on same chromosome, or only recessive present on same chromosome is cis. When both type dominant and recessive present on same chromosome called trans arrangement.
क्लियर? अब देखिए यहां, अब इनके जीनोटाइप कैसे नोट किए जाए, कि यहां जीनोटाइप आप इस तरह से नोट करें कि इसमें लिंकेज आपको विजिबल होता हुआ दिखे। देखिए कैसे, पेयर का फर्स्ट क्रोमोसोम, इस फर्स्ट क्रोमोसोम पर जो भी जीन्स है पहले हम उसे नोट डाउन करें। जैसे फर्स्ट कैपिटल ए, कैपिटल बी हमने नोट किया, देन ऑब्लिक स्लैश ऑब्लिक। अब स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी पेयर के सेकंड क्रोमोसोम के जीन्स को नोट करें। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये लिंक है, ये सिस अरेंजमेंट है। स्मॉल ए स्मॉल बी बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, लिंक फॉर्म में सिस अरेंजमेंट। क्लियर? यहां देखिए, कैपिटल ए स्मॉल बी पहले हमने नोट किया, देन ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल बी आपने नोट किया। या फिर इन्हें नोट करने का एक और पैटर्न, डोमिनेंट को आप प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डोमिनेंट उसे प्लस से आप डिनोट कर लें। अब लाइक यहां कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस प्लस ऑब्लिक स्मॉल ए स्मॉल बी हमने नोट किया। इसी तरह से यहां कैपिटल ए स्मॉल बी ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल बी, सो कैपिटल ए को प्लस प्लस बी ऑब्लिक स्मॉल ए प्लस। क्लियर? सो ये अरेंजमेंट हमने कहे टू टाइप्स, सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट। और जीनोटाइप भी बता दिया गया है किस तरह से लिंकेज के जीनोटाइप को हम नोट कर सकते हैं। इस तरह से नोट करें ताकि वहां लिंक जीन्स कौन से हैं वो आपको क्लियर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक बार कंपेयर करना है। लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फर्स्ट रिकॉल करिए इंडिपेंडेंट मेंडेलियन जेनेटिक्स। आपने डायग्राम ड्रॉ किया था क्रोमोसोम का। इंडिपेंडेंट में हमने कहा बोथ जीन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज जीन्स फॉर बोथ कैरेक्टर्स सीड कलर एंड सीड शेप आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तब आपने कहा वो इंडिपेंडेंट है, आर और वाई डिफरेंट पे थे। बट एक्सेप्शन था लिंकेज। पुराने नोट्स लेक्चर्स को आप रिकॉल करिए, मॉड्यूल में देख सकते हैं। एक्सेप्शन कौन? लिंकेज इंडिपेंडेंट का। क्यों था? क्योंकि लिंकेज में हमने कहा कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम ए एंड बी। हियर both genes are present on same chromosome, but in this diagram A and B both are present on different chromosome. Is that clear? First point कि A and B both are present on same chromosome, but in second A and B both are present on different chromosome. So when genes are present on same chromosome called linkage, and when genes are present on different chromosome called independent assortment. ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखें कि जब भी जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तब तो आप कहेंगे लिंकेज, और अगर जीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट तो उसे आपने कहना है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यदि लिंकेज में आप मियोसिस करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। देखिए मियोसिस एनाफेज में दोनों सेग्रीगेट होंगे, तो एक तो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी एंड सेकेंड स्मॉल ए स्मॉल बी। ओनली टू टाइप्स ऑफ gametes, only two in case of linkage. But in case of independent assortment, four type of gametes are formed. Capital A capital B, capital A small a capital B, small a small b. डायहाइब्रिड क्रॉस में मैंडलिज्म में मिले भी थे हमें। तो लिंकेज जीन सेम क्रोमोसोम पर, और यही जीन अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज में टू टाइप ऑफ गैमेट, इंडिपेंडेंट में फोर टाइप ऑफ गैमेट्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था अभी आपका आज का लेक्चर। यहां ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के प्लस पॉइंट्स आपने बताए कि ड्रोसोफिला में क्या क्या पॉइंट याद रखने। एनसीईआरटी के शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ओनली 2 वीक्स आपको मिलना है यहाँ पर। इजीली आप ग्रो करा सकते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में और ऑन फ्रूट मीडियम। लार्ज सैंपलिंग साइज इजीली मिल जाएगी आपको यहाँ पर। मेल फीमेल को भी हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम कॉल्ड लिंक जीन, ये साथ में ट्रांसफर होंगे, उसे आपने कहना है लिंकेज। लिंक जीन्स के टू टाइप के अरेंजमेंट है, सिस अरेंजमेंट एंड ट्रांस अरेंजमेंट। व्हेन ओनली रिसेसिव और ओनली डोमिनेंट प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम is called cis, only dominant, only recessive. But if both type, dominant and recessive, are present on same chromosome, called trans arrangement. Clear? जीनोटाइप हमने कहा किस तरह से नोट कर सकते हैं। लिंकेज इंडिपेंडेंट को आपने कंपेयर किया, लिंकेज में जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंट में जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। लिंकेज 2 टाइप ऑफ गैमेट, इंडिपेंडेंट 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो ये था आज का लेक्चर, जिसे कंप्लीट करें। थैंक यू।